वो यहाँ सरकार ने किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ। और अब बड़ा अपडेट इस मामले में आपको दे दें। दोपहर 2 बजे उत्तराखंड से ये तमाम जो मृतक हैं इनके शव रवाना किए जाएंगे। एयरफोर्स के विमान के जरिए इन शवों को खजुराहो लाया जाएगा। 3:30 पर सेना का जो विमान है, विशेष विमान है, वो खजुराहो पहुंचेगा। आपको एक बार फिर बता दें, हादसे के शिकार हुए लोगों में सबसे ज्यादा पन्ना के सिमरिया गांव के हैं। दोपहर 2 बजे उत्तराखंड से ये शव रवाना किए जाएंगे और 3:30 बजे ये खजुराहो पहुंचेंगे। इसके बाद ये सड़क के रास्ते ये शव गृहग्राम तक भेजे जाएंगे, जहां इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उत्तरकाशी बस हादसे पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दुख जताया। उन्होंने ये जानकारी भी दी कि सभी शवों का पोस्टमार्टम हो गया है। एयरफोर्स के प्लेन के जरिए शवों को खजुराहो लाया जाएगा। 3 घायलों का इलाज जारी है और वो जल्द ही वे स्वस्थ भी हो जाएंगे। बस उत्तरकाशी जिले के दामटा गांव में दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें करीब मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के 26 से ज्यादा तीर्थयात्रियों की मौत हुई है। इस वक्त हमारे साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उन्हीं से जानेंगे कि सर, एक बस जो कि तीर्थयात्रियों को ले जा रही थी, दामटा गांव में दुर्घटनाग्रस्त हुए, कैसी ये पूरी घटना हुई और करीब 26 यात्री इस हादसे का शिकार हो रहे हैं? बहुत पीड़ादायी है ये, हृदय विदारक घटना है। 26 लोग कुल हुए हैं, उसमें से 25 मध्य प्रदेश के हैं और एक उस बस का स्टाफ है जो उत्तराखंड के ही है। घटना की जानकारी आते ही मुख्यमंत्री जी द्वारा, यहाँ के अधिकारियों के द्वारा, वहां के अधिकारी, उत्तराखंड के अधिकारियों से संपर्क और जो उचित आवश्यकता थी वो सारे, और फिर मुख्यमंत्री जी स्वयं ही वहां पहुंच गए रात को। उन्होंने स्वयं पीड़ितों से मुलाकात की जो घायल थे। अभी 2500 बॉडी का पीएम हो गया है। बाकी की औपचारिकताओं के बाद में 2 बजे वो देहरादून एयरपोर्ट से खजुराहो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो। तो अब सब इंतजार कर रहे हैं परिजनों का शव आए और उन्हें अंतिम विदाई दी जा सके। और हमारे सहयोगी लगातार तमाम जगहों पर तैनात हैं। सत्येंद्र हमारे साथ एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं, पवई से प्रतीक भी आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन सत्येंद्र, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, किस तरह का इंतजाम और कितना वक्त और लगेगा, क्या कुछ अभी आप देख पा रहे हैं? इसके अलावा कोई अपडेट इस हादसे से जुड़ा हुआ हो वो भी साझा करें सत्येंद्र। बिल्कुल उत्तरकाशी में जो हुआ ये बड़ा दुखद हादसा है, जिसमें कि जो पन्ना जिले के जो लोग थे, जो तीर्थ यात्री थे, वो यहाँ पे उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई, जिसके बाद ये दुखद हादसा देखने को मिला। क्योंकि आज सवेरे से ही हम यहाँ पे जो हिमालयन अस्पताल देहरादून का है वहाँ पे अभी खड़े हैं। आप देख सकते हैं सामने दो ट्रक खड़े हैं। उन 2 जो ट्रकों में वहाँ से जो डामटा जो इलाका है जहाँ पर ये हादसा हुआ था, वहाँ से इन 2 ट्रकों में जो शव थे, जो बॉडियाँ थी, उनमें यहाँ लेके आई गई है। और अभी उन बॉडियों पे कुछ जो केमिकल्स लेप लगाए जा रहे हैं। वो सामने जो आप रेड कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, उसके जो नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर में ये पूरा अभी केमिकल जो बॉडियों पे लगाया जा रहा है। क्योंकि केमिकल इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि अभी भी यहाँ से बॉडियों को काफ़ी दूर जाना है। दिन का भी आजकल क्योंकि गर्मियों का भी सीजन है, बॉडियों में कोई किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, क्योंकि बॉडियाँ हैं और उनका ऑलरेडी पहले पोस्टमार्टम हो चुका है। तो उसके लिहाज से यहाँ पे ये पूरा अभी तो सत्येंद्र जानकारी दे रहे थे। कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन सत्येंद्र के पास हम फिर चलेंगे। पवई से हमारे साथ प्रतीक भी जुड़े हुए हैं। प्रतीक, आपके पास मैं आना चाहूंगा। बहुत तकलीफदेह है ये स्थिति, और वो भी तब जबकि गांव में लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। अपने परिवार को खोना और इस तरह के हादसे में बेहद तकलीफदेह। किस तरह क्या कुछ देख पा रहे हैं प्रतीक?
वे अपनी पत्नी के साथ और अन्य जो कुल मिला के 6 रिश्तेदार थे जो कि यहाँ से रवाना हुए थे 21 मई को। देख सकते हैं, पहले तस्वीरें आपको दिखा दूं। तमाम जितने ही परिजन हैं वो गमजदा हैं और इंतजार में हैं कि आखिर कब पार्थिव जो देह है वो उनके गांव पे और उनके निवास पर पहुंचेगी। बेशक जब से खबर उनको लगी है शायद कोई सो भी नहीं पाया, मैं कहूँगा, और हमारी भी मजबूरी है, प्रतिक्रिया लेनी पड़ती है। इस बीच सभी की आंखें नम हैं। जैसा हमसे बातचीत भी करे थे उनके छोटे बेटे, जिन्होंने बतलाया था कि आखिरी बार हादसे के ठीक 10 मिनट पहले उनकी बात जो है वीडियो कॉल पर हुई थी। बहरहाल इसके साथ ही साथ जो कुछ परिजन यहाँ पर बैठे हैं उनसे बातचीत यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। सर, बेशक अवधेश जी फिलहाल अब नहीं रहे हमारे बीच, जिस प्रकार से हादसा हुआ है, आपकी आखिरी बार कब बातचीत हुई थी और किस प्रकार से, कैसे थे अवधेश जी, किस प्रकार के शख्स थे? बहुत अच्छे थे, मेरे सगे बड़े भाई थे और उनका जीवन बड़े शान से, बड़ी ईमानदारी से गुजरा। हमारी तो जान ही थे, शक्ति थे। और कल 6:30 बजे वीडियो कॉल से बात हुई, बहुत अच्छे थे। और करीब 7:20 पे ऐसा समाचार मिला कि ये घटना हो गई। जैसे कि प्रशासनिक अधिकारी भी आए थे, बता रहे हैं कि खजुराहो से शव जो है शाम तक यहाँ पर आ जाएंगे। अंतिम जो क्रियाएं हैं वो भी आज कोशिश रहेगी या कल? कैसी तैयारी अभी आप लोग परिवारजन कर रहे हैं? यहाँ तो हम लोग अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हिंदू रीति रिवाज से की जाती हैं वो पूरी किए बैठे हैं। अब शव आने का इंतजार है, कब आते हैं उसी इंतजार में सब लोग बैठे हुए, रात भर से बैठे। जी के साथ कुल 6 लोग भी थे, बहन बहनोई जी साहब भी थे। कितने लोग रवाना हुए थे? यहाँ तो यात्रियों की बस ही आई थी सिमरिया से, हमारी बहन और बहनोई थे उसी में, और कुंवरपुर से समधी समधन थे। सब लोग यहाँ आए, बस खड़ी रही दरवाजे में, घर में चाय पानी किए सब लोग, और फिर हमारे भाई सब लोग भी गए उसी में। तो ललित, बेशक 21 मई की तारीख थी जब सभी हंसी खुशी यहाँ से रवाना हुए थे, क्योंकि तीर्थ यात्रा के लिए बस उनके निवास पर ही आई थी सिमरिया से होते हुए पवई, और यहाँ से परिवार के जो 6 सदस्य थे वो रवाना हुए थे। और अंतिम बार, जैसा कि उनके बेटे ने बताया, ये भी बता रहे हैं, पूरे परिवार से वीडियो कॉल पे बात हुई थी, हंसी खुशी वाला माहौल था। लेकिन 10 मिनट बाद एक ऐसा हादसा हुआ जो शायद एक गहरी चोट इन सभी को दे करके गया है। और अभी इनको कल रात से ही जब से खबर लगी है तब से इन्हें शवों का इंतजार है। अगर समय पर आ जाएंगे तो आज शाम को ही अंतिम संस्कार ये कर लेंगे, ऐसी तैयारी परिवारजनों ने मिलकर करी है। बस इंतजार शवों का है। जैसे ही उत्तरकाशी से होते हुए खजुराहो और खजुराहो के रास्ते, सड़क के रास्ते पन्ना, पवई और जो अन्य क्षेत्र है वहां पहुंचेंगे, उसके बाद ये अंतिम क्रियाएं जो है वो की जाएगी। जी जी जी, वाकई आपने सही कहा कि 10 मिनट के फेर में, सिर्फ महज 10 मिनट में पूरी की पूरी जिंदगी किस तरीके से बदल जाती है। और प्रतीक ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी। 21 तारीख को ये लोग सभी रवाना हुए थे। 4 धाम यात्रा का हालांकि ये पहला पड़ाव था जिसमें वो काल के गाल में समा गए। प्रतीक, ये भी कि प्रशासन का ये कहना था कि तमाम तरह की मदद दी जा रही है, अंत्येष्टि की व्यवस्था भी की जा रही है, लेकिन अगर शवों को पहुंचने में शाम हो जाती है या सूर्यास्त के बाद वे पहुंचते हैं, तब तो अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा। प्रशासनिक इंतजामों को लेकर भी आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर, प्रतीक? देखिए बिल्कुल, देखिए ललित, बिल्कुल, चूंकि सूबे के मुखिया ही जब अलर्ट मोड में थे तो प्रशासनिक तंत्र भी अलर्ट मोड पर ही है। तमाम अधिकारी हों, उच्च से लेकर के उच्च अधिकारियों से, यानी कमिश्नर से लेकर के एसडीएम तहसीलदार तक सतत रूप से हर एक घर में जा रहे हैं जहां के सदस्यों को अपनों ने खो दिया है। और अंत्येष्टि की भी पूरी तैयारी लगभग न केवल प्रशासनिक बल्कि खुद परिवारजनों ने करके ही रखी है, क्योंकि पहले से ही शव पुराना हो चुका है। बहरहाल वहां पर तकनीकी तौर पर बात की जाए तो शवों को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर केमिकल भी लगा दिया गया है बॉडी पे, ताकि बॉडी जो है कहीं ना कहीं डिकम्पोज जल्दी ना हो। इस लिहाज से समय अगर ज्यादा भी लगेगा तो फिर कल सुबह, चूंकि ये कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र है और ऐसे में रीति रिवाजों को पूर्ण रूप से यहाँ पर उसका पालन किया जाता है। और परिवारजनों का यही कहना है कि अगर समय पर पार्थिव देह अगर पहुंच जाते हैं तो शाम को ही वो सूर्यास्त के पहले अंतिम संस्कार की क्रिया जो है उसे पूर्ण कर लिया जाएगा। न्यूज 18 पर सबसे पहले मृतकों के जीवित अवस्था के चित्र भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 दिखा रहा है कि आखिर वो कौन कौन शख्स थे जिन्होंने अपनी जान को गंवाया है। 25 सदस्य थे जो कि पन्ना जिले के अलग अलग क्षेत्रों के रहने वाले थे और 21 मई को सभी एक साथ जो है वो रवाना
रवाना हुए थे और अंतिम बार जैसा कि हम अगर अवधेश जी की बात करें जहां पर हम खड़े हैं पवई में, तो अंतिम बार 10 मिनट ठीक जो हादसा हुआ उसके ठीक 10 मिनट पहले इनकी बातचीत सभी परिवारजनों से हुई थी और हंसी खुशी भरा माहौल था। वो पहाड़ी क्षेत्रों का नज़ारा अपने परिजनों को अवधेश जी दिखा रहे थे और बतला रहे थे कि आखिर कितने अच्छे से उनका जो तीर्थ यात्रा है वो चल रही है और आगामी कहाँ कहाँ किन किन पड़ावों पे उनको होकर के जाना है। छोटा बेटा हो, बड़ा बेटा हो, बड़े भाई साहब हो, बहन बहनोई हो, उनके परिजन हो, तमाम सदस्य बेहद खुश थे। और अमूमन जब चारधाम यात्रा पर कोई भी परिवार का सदस्य जाता है तो एक खुशी का माहौल होता है और जब वो वापस लौटते हैं तो एक अलग ही ढंग से उनका स्वागत भी किया जाता है। अमूमन हम ऐसी तस्वीरें देख चुके हैं, लेकिन इस सब के बीच, इन तमाम खुशियों के बीच ये हादसा हो जाना न केवल बतौर हम एक प्रदेशवासी भी हैं, पन्नावासी भी काफी गमकीन है। अमूमन हम देख रहे हैं कि गमजदा है पूरा पन्ना जिला, एक खामोशी जाहिर तौर पर एक बड़े सड़कों में भी हम देखने को मिल मातम रहा है की तरह है कि जिन्हें खुशी खुशी कई जगह तो इस तरह की यात्रा में जलसा करके रवाना किया जाता है और किसी को अंदाजा नहीं था कि जब लौटेंगे तो इस तरीके से वो लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका, आप लगातार